नथिंग दैट इज वर्थ नोइंग कैन बी टॉट। दोस्तों, आज ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट लेके आया हूँ फिर से एक बार। और इस बार हम एजुकेशन के बारे में कुछ नया सीखेंगे। ऑस्कर वाइल्ड का एजुकेशन के बारे में क्या ओपिनियन था, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, नथिंग दैट इज वर्थ नोइंग कैन बी टॉट, इस कोट में वर्थ नोइंग का मीनिंग आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो वर्थ नोइंग है ना, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कोट समझने में। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कोट को रीड आउट करते हैं और बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एजुकेशन इज एन एडमायरेबल थिंग, बट इट इज वेल टू रिमेंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट नथिंग दैट इज वर्थ नोइंग कैन बी टॉट। दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला कोट है, क्योंकि एक ही कोट में ऑस्कर वाइल्ड एजुकेशन के बारे में दो कॉन्ट्ररी व्यूज यहां पे रख रहे हैं। कोट के फर्स्ट लाइन में वो ये कहते हैं कि एजुकेशन तो एडमायरेबल थिंग है, एजुकेशन प्रशंसनीय चीज है, लेकिन समय समय पे हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोई भी ऐसी चीज जो जानने लायक हो वो कभी भी पढ़ाई नहीं जा सकती। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये क्या किस तरह का कोट है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में तो ऑस्कर वाइल्ड ये कह रहे हैं कि एजुकेशन एडमायरेबल थिंग है, लेकिन लास्ट लाइन में वो खुद ही ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जीवन में जिन्हें कभी भी कोई भी पढ़ा ही नहीं सकता, और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे जीवन में वो तो कभी नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वर्थ नोइंग का मीनिंग क्या होता है। वर्थ नोइंग का मीनिंग दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कोई भी ऐसी चीज जो जानने लायक हो, सीखने लायक हो, समझने लायक हो। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी भी ऐसी चीज को जो सीखने लायक है, जानने लायक है, उसे पढ़ाया नहीं जा सकता। दोस्तों, एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन में हम कुछ बेसिक नॉलेज जैसे पढ़ना है, लिखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये जो है ये एजुकेशन हमें सिखा सकता है और हम सीखते भी हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एजुकेशन हमें कभी भी नहीं पढ़ा सकता, जैसे जीवन जीना। दोस्तों, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत सारे फ्लॉज है, ड्रॉबैक्स है, क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम कैरेक्टर बिल्डअप नहीं करता, पर्सनालिटी बिल्डअप नहीं करता, सिर्फ आपको इस लायक बनाता है कि आप बाहर निकल के खुद के लिए एक जॉब हासिल कर सके, बस इतना ही। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर, पर्सनालिटी और जो विचारधारा है, अप्रोच है जीवन के तरफ देखने का, इस मामले में एजुकेशन हमें समर्थ नहीं बनाता, हमें केपेबल नहीं बनाता। और ऑस्कर वाइल्ड को यही कहना था कि जीवन जीने के लिए जो कुछ वर्थ नोइंग बातें हैं, जैसे पॉजिटिव अप्रोच रखना, एक हिम्मत रखना, करेज, ये जो चीज़ें हैं ना, ये एजुकेशन हमें नहीं सिखाता दोस्तों, क्योंकि यही वर्थ नोइंग है। मुझे बताइए कि समय जो है, टाइम हमें सिखाता है, एक्सपीरियंस हमें सिखाता है, हमारे खुद के फेल्यूर्स हमें सिखाते हैं, स्ट्रगल हमें सिखाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है दोस्तों, और हम सीखते रहते हैं। अब कोई सीखते हैं, कोई सीखते भी नहीं है। अब इसमें क्या है कि डिज़ायर ऑफ लर्निंग भी होनी चाहिए। अगर आप में डिज़ायर फॉर लर्निंग नहीं है तो आपके सामने द्रोणाचार्य आ जाए, आपके सामने चाणक्य आ जाए, फिर भी वो आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकते दोस्तों। अगर आप में सीखने की चाहत ही नहीं है, आप में इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ भी सीखने में, तो आपको कितना भी बड़ा टीचर आ जाए वो कुछ नहीं सिखा सकता। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ महाभारत का। द्रोणाचार्य दुनिया के सबसे बड़े टीचर थे। उन्होंने कौरव पांडव दोनों को समान एजुकेशन दी, लेकिन ऐसा क्यों कि सिर्फ अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धारी बन पाया? क्यों बाकी के जो पांडव थे, कौरव थे, उनमें से कोई भी अर्जुन के बराबर नहीं हो पाया? क्योंकि अर्जुन में सीखने की चाहत थी, अर्जुन को आर्चरी सीखनी थी, बाकी लोगों को तो सीखना ही नहीं था।
उनको जो सीखना था वो उसमें एक्सपर्ट हो गए। जैसे भीम को गदा युद्ध पसंद था तो वो गदा युद्ध में एक्सपर्ट हो गया। अर्जुन उसमें एक्सपर्ट नहीं था क्योंकि अर्जुन को सिर्फ आर्चरी अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ भी सीखने के लिए हमें खुद सीखने की चाहत होनी चाहिए। अगर वो चाहत है ना दोस्तों, तो टीचर ना भी हो तो भी हम वो चीज़ सीख लेते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा कैसा हो सकता है कि टीचर भी नहीं है फिर भी हम जो चीज़ हमें सीखनी है वो हम सीख सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, महाभारत में ही इसका उदाहरण है। एकलव्य को देख लीजिए आप। एकलव्य जिसका कोई गुरु नहीं था, उसने द्रोणाचार्य को खुद का गुरु मन ही मन में मान लिया, उनका एक स्टैचू बना दिया और उसने आर्चरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी विदाउट एनी गुरु। वो इतना बड़ा महान आर्चर हो गया कि उसने अर्जुन को भी पीछे आर्चरी में रख दिया। अब मुझे बताइए, क्या टीचर होना जरूरी है? दोस्तों जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर होना तो हम कोई भी चीज़ जिसे सीखने में हमें सालों लग सकते हैं उसे हम कुछ महीनों में भी सीख सकते हैं या फिर कम सालों में सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर होना ही चाहिए, ना भी हो लेकिन सीखने की चाह हो तो हम सीख सकते हैं। अब आएंगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है वर्थ नोइंग चीज़ें। तो ऐसी कौन सी वर्थ नोइंग चीज़ें हैं जो हमें कोई भी टीचर क्लासरूम में बंद दीवारों के अंदर नहीं पढ़ा सकता दोस्तों? क्योंकि स्कूल के बाहर की जो दुनिया है ना, वो हमें रियल नॉलेज देती है, ना कि स्कूल में तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, डिग्री मिलती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हमें ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, लेकिन नॉलेज जो है, रियल नॉलेज, वो हमें स्कूल के दीवारों के बाहर मिलता है दोस्तों। हम खुद के गलतियों से सीखते हैं। मुझे बताइए, ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी कौन सिखा सकता है आपको? ऑनेस्टी जो टीचर आपको ऑनेस्टी सिखा रहा है ना, वो खुद ऑनेस्ट है क्या अपनी लाइफ में? करेज आपको अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो खुद करेजियस है क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में? काइंडनेस अगर आपको कोई सिखा रहा है, लव के बारे में आपको अगर कोई सिखा रहा है, तो उसने उन चीज़ों में वो एक्सपर्ट है क्या? नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को महान बनाती है और इन चीज़ों को कोई भी नहीं सिखा सकता, हम खुद ही इन्हें सीख सकते हैं दोस्तों। बचपन में आप अगर बोलना सीखे तो कैसे सीखे? कॉपी करके, इमिटेट करके। साउंड को आपने कॉपी किया, अपने माँ बाप के, भाई बहन के साउंड को कॉपी करके आप शब्दों को उच्चारते गए और आपको धीरे धीरे बोलना आया। आप रेंगते थे पहले, फिर बाद में खड़े होना आपने स्टार्ट किया, फिर चलना स्टार्ट किया। कौन सिखाता है दोस्तों? किसने हमें ये सब चीज़ें सिखाया? किसी ने नहीं। मदद सबने की, लेकिन सिखाया किसी ने नहीं, हम खुद सीखे। तो ऑस्कर वाइल्ड का ये कहना था कि एजुकेशन बहुत ही एडमायरेबल है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन जीवन में जो जीवन जीने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें होती है वो एजुकेशन हमें कभी भी नहीं सिखा सकता, हमें खुद ही वो सीखना पड़ता है दोस्तों जीवन में हमें, हमारे जीवन में जो हम गलतियां करते हैं उससे सीखते हैं। समय हमारे जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ लाता है, कंडीशंस क्रिएट करता है कि उन कंडीशन से बाहर निकल के प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी हम सीखते हैं। आप मुझे बताइए कि स्कूल में हमारे लिए कोई आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट करके हमें चलो अब इसको सॉल्व करके दिखाओ, ऐसा किस स्कूल में ऐसा होता है? किसी भी स्कूल में नहीं होता दोस्तों। तो यही मुझे लगता है ऑस्कर वाइल्ड अपने कोट के माध्यम से हमें बताना चाहते थे दोस्तों। तो आज आई होप कि आपको आज का ये जो कोट एक्सप्लेनेशन है ये पसंद आया होगा दोस्तों। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा लग सकता है कि यार कोट के एक्सप्लेनेशन सुन के हमें क्या फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, लेकिन आपकी जो सोच है दोस्तों गलत है। ये कुछ लाइंस जो छोटी है लेकिन जीवन का दर्शन हमें देती है, जीवन के बारे में ऐसा कुछ बताती है कि आपको जिंदगी भर भी कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये छोटे छोटे जो लाइंस है ना, ये आपको बता देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अच्छा सा कोट लेके मैं आऊँगा आपके लिए। टिल देन दोस्तों, गुड बाय, फिर मिलेंगे। जय हिंद।